हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौरसी गीता। तो आज का टॉपिक है यहाँ पे कलाकारों की प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर आपकी कोई ना कोई सी आपकी एग्जाम के में आ भी सकती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं, फुल डिटेल्स में है, इवन आपकी पिक्चर्स के साथ हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास जो होती है 7 o'clock होती है, तो 7 o'clock आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करा करें कि ताकि आपका बहुत अच्छे से रिविज़न हो जाए। उसमें आपको फुल डिटेल्स में बताते हैं। और मॉर्निंग में आपकी 8 बजे क्लास होती है, तो 8 बजे आप लोग मॉर्निंग में वेस्टर्न आर्ट चलती है, तो आप लोग वेस्टर्न आर्ट ज्वाइन करिएगा। और बाकी आपकी दोपहर में जो चलती है क्लास वो चलती है 2 बजे, जिसमें टीजीटी का मॉक टेस्ट चलता है। तो यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करनी है। जितने भी आपके क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम है वो आपकी सब तैयारी यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं, देखो ट्रिम्फ ऑफ लेबर। देखो ट्रिम्फ ऑफ लेबर ये थोड़ा सा बेकार लिख दिया है मैंने, देखो समझ में नहीं आ रहा होगा चलिए तो कोई बात नहीं, तो बस आपको समझ में आना चाहिए, बस पढ़ने से मतलब है, बस ये देखिएगा। तो यहाँ पे ट्रिम्फ ऑफ लेबर है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं यानी कि श्रम की विजय। ठीक है, श्रम की विजय से भी आपका दे सकता है और या फिर आपका दे सकता है लेबर एट वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले टाइटल याद करना है कि इसका टाइटल क्या है। फिर आपको याद रखना है आर्टिस्ट, तो सभी लोग जानते हैं डीपी राय चौधरी है जो आपका यहाँ पर 1953 में इसको बनाया है। ठीक है, टाइम इसका कितना है, 1953 है, यानी कि जो सबसे पहले बना है वो यानी कि मरीना बीच में बना है, वो उसका टाइम हो जाएगा 1953 हो जाएगा। बाकी उसके बाद आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यानी कि एनजीएमए में। तो इसका टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका मीडियम क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज, और यानी कि 2 पार्ट में इसके बने, मतलब 2 बने हैं। ये एक इसकी प्रतिकृति है, ये जो सीमेंट वाली है ये इसकी प्रतिकृति है। तो यहाँ वो सॉरी यहाँ पे ब्रॉन्ज में, जो ब्रॉन्ज में बना है ये इसकी प्रतिकृति है, जो आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर, ये जो ब्रॉन्ज में है, जो मरीना बीच चेन्नई में है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ कि यहाँ पर डीपी राय चौधरी का जो है, जो टाइम कितना हो जाएगा, 1953 हो जाएगा। और मीडियम कौन सा हो जाएगा, ब्रॉन्ज एंड सीमेंट में बनी है। ब्रॉन्ज में कहाँ पर बनी है, ये मरीना बीच चेन्नई में बनी है। और सीमेंट में ये कहाँ पर बनी है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में बनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखो दोनों ही मीडियम आप लोग अच्छे से याद रखना। हो सकता है कि किसी का पूछ ले, कभी कभी एग्जाम में मरीना बीच वाला पूछ लेता है, कभी कभी नेशनल गैलरी वाला पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पिक्चर है आप लोग देख सकते हैं, ये मरीना बीच वाली ही है। ये जो है ब्रॉन्ज में बनी है, ये कौन सी है, मरीना बीच वाली है। तो इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये आप लोग, और एक सीमेंट में बनी है जो कहाँ पर है, एनजीएमए में है। ठीक है, जो 1953 में ये बनी है। और किसने बनाई है, डीपी राय चौधरी ने बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गणेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गणेश, जो आपकी उभार सतह यानी कि रिलीफ मेथड में बनाया है। किसने, पीवी जानकी राम ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है, पीवी जानकी राम। इनका सबसे ज़्यादा मीडियम पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट है मीडियम, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। ऑक्सीडाइज कॉपर टिन एंड वायर्स है। ठीक है, जो आपका रिलीफ मेथड में बना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ है आप लोग याद रखना, गणेश है, पीवी जानकी राम की है, मीडियम ऑक्सीडाइज कॉपर टिन एंड वायर्स हो जाएगा। बाकी ये रिलीफ मेथड में बनी है। और इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1970 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1970 हो जाएगा। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में ये संग्रहित है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं, अभी पेन इनकी गणेश वाली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे गणेश वाला भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हैं, ये जो पेन आपकी जो मूर्ति है यहाँ पे पीवी जानकी राम की है। जो गणेश है, जो मीडियम है आपका कॉपर मिक्स्ड है, ये साइज़ है, साइज़ इतना वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है क्राइज अनहेयर्ड। क्राइज अनहेयर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अमरनाथ सहगल का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमरनाथ सहगल का आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जिनका क्या है, अनसुनी चीखें हैं और आक्रोश भरी चीखें हैं, अपराइजिंग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। देखो आप लोग को मैं मतलब जो शाम की क्लास होती है आपको डेली इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ देती रहूँगी, तो आप लोग उसको तैयार करना है। जितना भी आर्टिस्ट से रिलेटेड है, मतलब ये है कि शाम को आर्टिस्ट ही चलेगा, मतलब आर्टिस्ट से रिलेटेड जो भी है, चाहे आपका पुरस्कार हो, चाहे आपका जन्म हो, चाहे कोई सा भी चीज़ हो, वो चीज़ आपको मैटर जो भी मिलेगा वो आपको इवनिंग में मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट से रिलेटेड ही मिलेगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्राइज अनहेयर्ड है जो अमरनाथ सहगल का है। ये
अपराइजिंग एंड आक्रोश भरी चीखें याद रखना। बाकी अगर हम बात करते हैं क्राइज अनहियर्ड की, तो टाइम कितना हो जाएगा 1958 में हो जाएगा। बाकी इसका मीडियम क्या है, ब्रॉन्ज में बना है, ठीक है। बाकी ये कहाँ पर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, यानी कि NGMA में है ये, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे संथाल फैमिली। देखो संथाल फैमिली, इसको भी पढ़ लो तो दोनों ही हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये संथाल फैमिली है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे संथाल फैमिली किसकी हो जाएगी, राम किंकर बैच की हो जाएगी। बाकी ये किस में बना है, जो मतलब इसका साइज भी आप लोग याद रखना, 427 सेंटीमीटर। बाकी इसका जो मतलब टाइम है इसका कितना है, 1938 है, आप लोग उसको याद रखिएगा। बाकी ये बना है सीमेंटेड, किस में बना है, आपका कंक्रीट में बना है, जो कला भवन शांति निकेतन में संग्रहित है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा देखते हैं कि जो इसके अलावा जो राम किंकर बैच की हैं। देखो राम किंकर बैच का तो वैसे भी मैंने शॉर्ट्स बनाया है, अगर बाई चांस किसी को और भी डिटेल्स में चाहिए, बहुत अच्छा और भी पढ़ना है, तो मैंने पूरा इसका बना रखा है, डेट भी लिखवा रखी है, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सुजाता है, कन्या व कुत्ता है, हार्वेस्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यक्ष यक्षिणी है 24 फीट में जो बनाई है, जो RBI गेट के बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मूर्ति यक्ष यक्षिणी की, वो भी मैंने आपको शॉर्ट्स में कराई है, बाकी तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका कौन सा हो जाएगा, संथाल वो सॉरी अनसुनी चीखें। तो अनसुनी चीखें तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगी क्राइज अनहियर्ड। ये कौन सी हो जाएगी, क्राइज अनहियर्ड हो जाएगी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये आप लोग को पता है कि 1958 में बनी है, बाकी ये ब्रॉन्ज में बनी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, आपको यहाँ पर बाकी अभी मैं आपका रिवीजन करवा दूंगी, आपका ओरल ले लूँगी, बस ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर संथाल फैमिली को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 1958 में ये वाला है, 1958 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये क्राइज अनहियर्ड जो ब्रॉन्ज में आपका 1958 में ये बना हुआ है। बाकी ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। अब हम देखते हैं यहाँ पे संथाल फैमिली। तो संथाल फैमिली का तो मैंने पूरा शॉर्ट्स ही बना रखा है, पूरा जितना भी है यहाँ पे अमरनाथ सहगल का पूरा बना रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट्स में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे संथाल फैमिली है, तो संथाल फैमिली देखो ये चीज़ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्राणी दिखाए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये शंका थी कि यहाँ पर कौन मतलब 4 हैं, तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर एक जो बना हुआ है, ये वाला जो पार्ट बना हुआ है, इसमें यहाँ पर व्यक्ति का सामान रखा हुआ है। ये जो बनी है ये एक गर्ल है, यानी कि इसकी बेटी है, एक बेटी हो गई, और एक इसका मतलब जो है उसका फादर है एंड मदर है, और लास्ट में यहाँ पर है इसके साथ एक डॉग है, ठीक है। तो ये एक संथाल फैमिली का है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं इसकी जो साइज़ का हो जाएगा, तो आप लोग साइज़ बताइएगा, आप लोग बताइएगा इसका साइज़ क्या कौन सा हो जाएगा। तो साइज़ आप लोग जानते हैं यहाँ पर 427 फीट वो सॉरी सेंटीमीटर में बना है। कितना, 427 सेंटीमीटर में बना है। बाकी इसकी अगर हम डेट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1938 में ये बना है। और बाकी किस में बना है, सीमेंट एंड कंक्रीट में बना है, याद रखिएगा। बाकी कहाँ पर है, तो कला भवन शांति निकेतन में है। कहाँ पर है, कला भवन शांति निकेतन, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूरा बता दिया है, बाकी जितना है आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाउड गेट। क्लाउड गेट देख लेते हैं। क्लाउड गेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्लाउड गेट है जो किसका है, अनीश कपूर का है। किसका है, अनीश कपूर का है, जो क्या है, ब्रिटेन मूर्तिकार है, ठीक है। तो इसको याद रखें। बाकी ये कहाँ पर है, शिकागो के मिलेनियम पार्क में है। बाकी इसका साइज़ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 10 × 13 × 20 मीटर में ये बना हुआ है, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो क्लाउड गेट जो आपका किस में बना है, स्टेनलेस स्टील में बना है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर अनीश कपूर के, इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आर्सिलरमित्तल ऑर्बिट ये वाला है, और यहाँ पर जो 115 मीटर में ये बना हुआ है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर इसका जो एक्चुअल पूरा साइज है यहाँ पर 114.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो अनीश कपूर है यहाँ पर जो इन्होंने बनाई है, ये वाला जो मतलब क्लाउड गेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लाउड गेट का जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो 2006 में ये बनाया है, और स्टेनलेस स्टील में याद करना है।
देखो इसका माध्यम याद रखना, इसकी डेट याद रखना, कहाँ पर संग्रहित है ये याद रखना, और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि मतलब किस लिए जाने जाते हैं ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 2012 में, अभी 2006 में ये वाला बनाया है, कौन सा, मतलब क्लाउड गेट वाला, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 2012 में आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट, ठीक है, जो यहाँ पर किसने बनाया है, यहाँ पे अनीश कपूर और सेसिल वॉलमेंड ने बनाया है। देखो हो सकता है कि आपके दोनों भी नाम रख लें, हो सकता है कि यहाँ पे कभी कभी अनीश कपूर का भी नाम दे, नहीं दे तो हो सकता है कि आप लोग के अनीश कपूर के साथ यहाँ पर हो सकता है ऐसे पूछ ले कि अनीश कपूर के साथ यहाँ पर जो आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट यानी कि जो टावर का बनाया है वो किसने किसके साथ मिलके बनाया है, तो आप लोग बता सकते हैं सेसिल बॉलमंड के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर एट द हब द थिंग्स है, इसको याद रखिएगा, एंड स्काई मिरर है। देखो यहाँ पर अनीश कपूर की तो बहुत सारी हैं, देखो पढ़ाने को है मैं सब पढ़ा दूंगी, लेकिन आपको जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पे पहले क्लाउड गेट के बारे में, चलो इनके बारे में ही पहले देख लेते हैं फिर उसके बारे में बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्लाउड गेट है, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया ये क्या है, क्लाउड गेट है। तो या फिर बोल सकते हैं द बीम, क्या बोल सकते हैं, द बीन भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिए, या फिर बोल सकते हैं द बीन भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड गेट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग दोनों ही याद रख लेना, क्लाउड गेट और कौन सा, द बीन, तो दोनों ही आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ पर है, शिकागो में है, और शिकागो में कहाँ पर है, तो मिलेनियम पार्क में है। बाकी इसका साइज़ मतलब जो साइज़ है वो कैसा है, जो यानी कि जो इसकी लंबाई है, जो यानी कि ये लंबाई है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। और जो इसकी मतलब चौड़ाई है, यानी कि जो इसकी मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना बता रही हूँ, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगी। बाकी इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, मतलब ये वाली जो इसकी चौड़ाई है, ये वाली जो है आपकी 13 मीटर हो जाएगी। बाकी इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट की बात करते हैं, यानी कि जो हाइट ये वाली, जो मतलब हाइट ये वाली, ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आपको बता ही दिया है कि ये कितना है आपका 115, ये जो आपका है आपको बता ही दिया है, साइज़ बता ही दिया है, और कब बना है 2006 में बना है, इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेक्षक टावर, जो आपका टावर है आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादातर ये देखो अनीश कपूर रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपनी कृतियों में, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट, जो आपका मतलब कितने हाइट, मतलब कितने हाइट है इसकी, 115 मीटर है, ठीक है, कितनी है 115। इसका एक्चुअल साइज कितना हो जाएगा यहाँ पर, पूरा 114 पॉइंट यहाँ पर 5 हो जाएगा जो मीटर में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अनीस कपूर के साथ यहाँ पे सेसिल वॉलमंड ने काम किया है, किसने, सेसिल वॉलमंड, ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे धनराज भगत, तो धनराज भगत का देखते हैं यहाँ पर, धनराज भगत का ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे शिवा डांसिंग, तो शिवा डांसिंग का देखते हैं यहाँ पर, शिवा डांसिंग का कौन सा हो जाएगा, जो प्लास्टर में बना है, बांसुरी वादक वेल्डेड। देखो धनराज भगत का तो मोस्टली लोगों ने मुझे लगता है सब याद कर लिया होगा, क्योंकि बार बार अधिकतर सभी पूछे जाते हैं। धनराज भगत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो उसको पूरा याद रखना, ठीक है। तो धनराज भगत का आप लोग देख सकते हैं, शिवा डांसिंग है, बांसुरी वादक है, दक्किस है। दक्किस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है कि इसका माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम तो आप लोग सब लोग याद रखना कि धनराज भगत का तो वैसे भी आप लोग भी जानते हैं कि लकड़ी इनका प्रिय माध्यम था, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने लकड़ी में ज़्यादा काम किया है। लेकिन यहाँ पर जो है दक्किस वाला सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सांड जो बना है यहाँ पर लकड़ी है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर बुल भी बोल सकते हैं। और बाकी दब्बुल वाला ये वाला भी पूछा जाता है, जो राघव कनेरिया की है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर हो जाएगा। कॉस्मिक मैन है, जो कॉस्मिक मैन भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका किसमें, प्लास्टर में। बाकी म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन है, जो आपका कास्ट व धातु में बना है। नेक्स्ट है यहाँ पे वुड एवं ब्रॉस नेल्स, जो आपका द किंग, ठीक है, जब द किंग बना है वो वुड एंड ब्रॉस नेल्स, ये माध्यम इधर आ गया है, ठीक है। तो आप लोग मैनेज तो कर ही लेंगे, इतना तो पता ही होगा। चल तो यहाँ पे द किंग जो है ये किसका मतलब है, धनराज भगत का ही है। तो वुड एंड ब्रॉन्ज नेल्स में बना है, जो आपका मीडियम ये वाला है, ठीक है। सितार वादक जो आपका सीमेंट में है। नेक्स्ट अभी हम देखो आपसे पूछेंगे, तो आप लोग ओरल दे दीजिएगा लास्ट में, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, रामवी सुतार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, रामवी सुतार का हो जाएगा। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो क्या है, वो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, एक मूर्ति है, जिसका साइज कितना है 182 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। बाकी इसकी जो मतलब हाइट अगर फीट में बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी 597 इसकी क्या हो जाएगी, फीट हो जाएगी, मतलब फीट में हो जाएगी इसकी हाइट। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया डैम में निर्माण में, मतलब इसका निर्माण हुआ है, मतलब वहीं पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी किसने बनाई है, रामवी सुतार ने बनाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये भी पढ़ लो, फिर उसके बाद सारी ही दिखा देते हैं। मुक्कोला पेरुमल है, यहाँ पे कन्हई कुनी रमन है, जो 1974 में इन्होंने ये बनाया है। किसने, कन्हई कुनी रमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, मुक्कोला पेरुमल वाला, तो आप लोग याद रखिएगा। वंशरी है, तो वंशरी में तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो पिक्चर्स भी देखी होगी। मैन विद डॉग है, जो किसका हो जाएगा, ध्रुव मिस्त्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया। एग ब्राइड है या फिर इन बॉन्डेज, तो यहाँ पे एग ब्राइड जो है आपका प्रदोष दास गुप्त का हो जाएगा, इन बॉन्डेज भी आपका प्रदोष दास गुप्त का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइएगा यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आप लोग बताइएगा, ये आप लोग के लिए है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा, तो अब बताइएगा इसका हाइट कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर 182 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अगर फीट में पूछता है तो कितनी हो जाएगी, 597 इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको हाइट याद रखिएगा, इसका साइज़ याद रखिएगा, ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, और बाकी ये कहाँ पर है, तो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया डैम के वहाँ पर ये संग्रहित है। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, मुक्कोला पेरुमल इन फ्रंट ऑफ GCDA। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखो नाम भी रखते हैं ग्रेटर कोचिन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो आपका मतलब यहाँ पे चेन्नई, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत छोटा हो गई पिक्चर है ना। चलिए तो बहुत छोटी हो गई ना पिक्चर, चलिए तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ही वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुक्कोला पेरुमल, जो आपका 1974 में इसको बनाया गया था, कन्हई कुनी रमन ने। ठीक है, किसने बनाया था, कन्हई कुनी रमन ने बनाया है। तो ये भी आप लोग इसको पढ़िएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा है, ये आप लोग समझ गए होंगे, मृणालिनी मुखर्जी यानी कि वंशरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कभी कभी हो सकता है इसमें किसका किसका प्रयोग करा है, तो यहाँ पर जूट का भी प्रयोग करा है और यहाँ पर स्टील का भी करा है। स्टील में क्या है कि यहाँ पर जो रॉड लगाई है ना, ये चीज़, ये जो मतलब है ना, तो इसमें जो लगाई है तो यहाँ पर उसी का यूज़ करा है, तो इसी के लिए स्टील का इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए तो बाकी इनका जो माध्यम है तो वो तो जूट, रस्सी, मैक्रम, यही चीज़ है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने आपको दिखाई थी, मतलब कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, एग ब्राइड। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एग ब्राइड है। तो एग ब्राइड ये किसका हो जाएगा, सभी लोग को पता है, यहाँ पे प्रदोष दास गुप्त का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्रदोष दास गुप्त का हो जाएगा। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपका हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा, चलिए तो यहाँ पर आप लोग का लिखा भी है, प्रदोष दास गुप्त हैं, जो आपका उनका टाइम है यहाँ पर 1912 से 1991 है। एग ब्राइड है जो आपका 1972 में बना है, और यहाँ पर जो मीडियम है ये किस में बना है, ब्रॉन्ज में बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पूरी डिटेल्स ही दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए तो ये ब्रॉन्ज में बना है, बाकी आपका 1972 में बना है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर के अशोका एंड कलिंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, अशोका एंड कलिंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मीरा मुखर्जी है, जो 1972 में ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखो यहाँ पर ये मतलब अच्छी बात है, देखो मीरा मुखर्जी का ये जो है अशोका एंड कलिंगा, ये भी 1972 है, और यहाँ पे एग ब्राइड। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ही एक ही टाइम है। चलिए तो यहाँ पर अशोका एंड कलिंगा है जो मीरा मुखर्जी का, तो 1972 में ही बना है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी है जहाँ पर फ्लाइट
फ्लाइट है जो एल्यूमिनियम में बना है। किस में बना है, यहाँ पर आपको ये पिक्चर भी दिखा देते हैं, सभी दिखा देते हैं, ठीक है। जो आपका एल्यूमिनियम में बना है, PR पोचखानवाला ने बनाया है UFO। तो UFO तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि UFO है या BFO है। बहुत सारे स्टूडेंट ने BFO पढ़ रखा है, लेकिन वो चीज़ गलत है, आपका UFO राइट है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग इसका मतलब फुल फॉर्म है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिए, तब आप उसको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिस्ट है सुबोध गुप्ता है, बाकी स्टेनलेस स्टील में ये बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो आपको चलो दिखाते हैं यहाँ पर। चलो तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया है। देखते हैं यहाँ पे स्टैंडिंग, साथ में आप लोग को पूरा बता देंगे, आप लोग ओरल दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडिंग विमेन है जो आपका धनराज भगत का है, यानी कि खड़ी हुई स्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में आता है, स्टैंडिंग विमेन का। तो स्टैंडिंग विमेन है यहाँ पे धनराज भगत का हो जाएगा, जो 1955 से लेकर 60 में इन्होंने ये बनाया था, ठीक है। 1 साल टाइम लगा था। तो यहाँ पर साइज इसका कितना हो जाएगा, 63.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एंड देन व्हाट हैपेंड। तो एंड देन व्हाट हैपेंड है, यहाँ पर आर्टिस्ट कौन से हो जाएंगे, पुष्पमाला एन हो जाएंगी। हाइट इसकी कितनी है, 2 फीट है, बाकी 1984 में ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अशोका एंड कलिंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अशोका एंड कलिंगा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये किसकी हो जाएगी, ये ब्रॉन्ज में बना है। किस में बना है, ब्रॉन्ज में बना है। और यहाँ पर ये कब बना है, 1972 में बना है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी किसने बनाया है, सभी को पता है, मीरा मुखर्जी ने ये बनाया है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। बस इतना ज़्यादा पूछा जाता है, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर है, यहाँ पर एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम में ये बनाया है, तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर पूरा दिखा देते हैं। यहाँ पे फ्लाइट, ये जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लाइट है जो किसने बनाया है, यहाँ पर पीलू पोचखानवाला ने बनाया है, ठीक है। यानी कि जो कौन है, फीमेल है, ठीक है। तो आप लोग पूरा देख सकते हैं ये पिक्चर, यहाँ पे फ्लाइट है, तो फ्लाइट आप पूरी देख सकते हैं। चलिए, तो ये कहीं से कहीं फ्लाइट है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो फ्लाइट है, तो आप लोग देख सकते हैं जो किस में बना है, आपका एल्यूमिनियम में बना है। बाकी अगर इसका साइज़ ज़्यादा पूछता नहीं है, 43 मतलब इंटू 50 इंटू 100 सेंटीमीटर, इतनी यहाँ पर हाइट नहीं पूछेगा इतना ज़्यादा। बाकी सबसे ज़्यादा यही चीज़ पूछेगा कि कौन से माध्यम है। देखो, मूर्तियों में माध्यम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो माध्यम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी इसका माध्यम यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा। बाकी फ्लाइट है, PR पोचखानवाला ने बनाया है, ये चीज़ बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये देखो UFO। तो UFO आ गया है, जो आप लोग जिसका इंतजार करते हैं, मतलब अच्छा लग रहा है वैसे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस में बना है, यहाँ पर सुबोध गुप्ता ने बनाया है, ठीक है। तो सुबोध गुप्ता ने ये बनाया है UFO, ठीक है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। तो ये UFO है, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर्टिस्ट कौन है, सुबोध गुप्ता है। तो सुबोध गुप्ता है, इसको बनाया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर खड़ी हुई महिला है, स्टैंडिंग विमेन है। तो स्टैंडिंग विमेन में यहाँ पर लोग देख सकते हैं, तो मतलब ये आप लोग देखो, हाइट भी ज़्यादा काफ़ी लग रही है। तो यानी पे इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 63 सॉरी, एक मिनट पूरा अच्छे से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे इसकी हाइट है, यहाँ पे 63.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे धनराज भगत का ये हो जाएगा, ठीक है। खड़ी हुई स्त्री या फिर स्टैंडिंग विमेन। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंड देन व्हाट हैपेंड। ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। एंड देन व्हाट हैपेंड, जो आर्टिस्ट कौन है, एन पुष्पमाला या पुष्पमाला एन, ठीक है, पुष्पमाला एन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसकी हाइट कितनी है, 2 फीट में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी ये कब बना है, 1984 में बना है। और किस में बना है, तो ये आपका टेराकोटा में बना है। तो चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंड देन व्हाट हैपन, जो आपका यहाँ पर जो आपका कास्ट हैंड मोल्डेड टेराकोटा है एंड वाइट स्लिप। तो यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी हाइट है 2 फीट है। बाकी कब बना है, 1984 में बना है। तो आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 17 बेन्यान गेटवे या बेन्यान ट्री या एबिकस
एंड या मीडियम, जो इसका मीडियम है ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये बनियान ट्री है, यहाँ पर जो बनियान गेटवे एंड अबेकस, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो किसने बनाया है? नागजी पटेल ने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर बनियान ट्री को कब बनाया है? तो यहाँ पर 1992 में बनाया है। और किस में बनाया है? सैंड स्टोन में बनाया है। बाकी इसका देखो साइज़ इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे 236, यहाँ पर 189 इंटू 59 इंच में दिया है। अबेकस है यहाँ पे जो 2004 में बनाया है, जिसका यहाँ पर मीडियम है, सैंड स्टोन एंड मार्बल है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब बाकी हम देखते हैं यहाँ पर इसका साइज़ क्या हो जाएगा। साइज़ भी देख लेते हैं, तो साइज़ कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 177, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 177 इंटू 189 इंटू 49.2 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ने याद कर लिया है, तो इतना साइज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर देखते हैं यहाँ पे पिरामिड। देखो पिरामिड क्या है, यहाँ पर वियतनाम के सैनिक को यहाँ पर वी आकार के पिरामिड इन्होंने बनाया था। किसने? माया लिन ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, आप लोग इसको याद रखिएगा। माया लिन ने बनाया था ये यूएसए में, ठीक है, जो यूएसए की है। मीडियम क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा इसका ब्लैक ग्रेनाइट हो जाएगा। ब्लैक ग्रेनाइट, ये चीज़ आप लोग देखना, वैसे ही अभी पिक्चर दिखा दूंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर है, माया एज एन एरो एंड वो, ठीक है। आर्टिस्ट कौन हो जाएंगे? KS राधा कृष्णन हो जाएंगे। गहरी नीड यानी कि सुबोध गुप्ता, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, गहरी नीड सुबोध गुप्ता की हो जाएगी। मीडियम स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम सबका दिखा देते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किसका मैं बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बेनियान गेटवे यानी कि बेनियान ट्री। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है, ये वाला जो है वो है यहाँ पर एबिकस, ठीक है। तो ये एबिकस हो जाएगा, जो किस में बना है? आपका सैंड स्टोन में बना है। ये किस में बना है? सैंड स्टोन में बना है, ठीक है। किस में बना है? सैंड स्टोन में। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे बेनियान ट्री है ये वाला, तो ये भी आपका सैंड स्टोन में बना है, जो आपका किस में बना है? 1992 में बना है, 1992 में बना है। और ये वाला 2004 में बना है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका साइज़ इतना मैटर नहीं, इतना साइज़ नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग वो बाकी तो मैंने साइज़ लिखवा ही दिया है, तो आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सैंड स्टोन और मार्बल में बना है आपका एबिकस, ये वाला देख सकते हैं, ये मार्बल है और यहाँ पर सैंड स्टोन है, ठीक है। तो ये दोनों ही में बना है, तो आप लोग देख सकते हैं दोनों, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा, चलिए ये वाला बता देते हैं यहाँ पर वी आकार का। चलिए, तो यहाँ पर अगर बाई चांस अगर मतलब पढ़ना भी चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा इसमें यहाँ पर दे रखा है, तो आप लोग इसको यहाँ पर इंच में दिखा है, कब बना है कब नहीं बना है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे माया लिन वाला, जो आपका वी आकार में ये जो बना है, 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पर जो बना है आप लोग देख सकते हैं, ये वी आकार में बना है, ठीक है। तो यहाँ पर यह माया लिन ने बनाया है, जो वियतनाम के सैनिक, यानी कि ये वियतनाम का एक मतलब युद्ध था, ठीक है। ये इसका जो विषय है वो एक वियतनाम युद्ध था, जो आपका हुआ था मतलब लगभग 1 मिनट, तो बता देती हूँ कहाँ पर, कौन सन में, 1955 से लेकर आपका 75। तो यहाँ पर इन्होंने, ये माया लिन ने जो यूएसए की हैं, ठीक है, इन्होंने लगभग 58,000, कितना? 58,000 यहाँ पर लगभग 58,000 यहाँ पर पुरुषों को, ठीक है, 58,000 पुरुष और कितना? महिलाओं को। यहाँ पे 58,000 पुरुष और महिलाओं को इन्होंने यहाँ पर, इसके यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा नाम, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उनके नाम इन्होंने मतलब खुदे हुए हैं। ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पूरा बना है, यहाँ पे पूरा पूरा जितना भी लिखा है सब पूरा कितना? 58,000, कितना? 58,000 पूरा यहाँ पर नाम यहाँ पर खुदे हुए हैं, जो माया लिन ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, कभी कभी हो सकता है कि वी आकार का ना पूछे तो हो सकता है द वॉल करके पूछ ले, ठीक है, ऐसे करके पूछ ले। वी आकार का ना पूछे तो द वॉल करके पूछ ले, ऐसे करके। तो ये पर आप बता सकते हैं, तो माया लिन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। आप लोग को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि समझ में आना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा, नेक्स्ट देखते हैं, मायलिन हो गया। गहरी नींद वाला देख लेते हैं, माया एज एन एरो एंड बो, या फिर बोल सकते हैं माया एज एन बो एंड एरो, मतलब कैसे भी कह सकते हैं, चाहे बो एंड एरो कह दो, चाहे एरो एंड बो कह दो। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, जो किसने बनाया है? KS राधा कृष्णन। किसने?
KS राधा कृष्णन ने बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर ये जो मतलब आर्टिस्ट कौन है, तो आर्टिस्ट को बता दिया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये है हंगरी गॉड है। चलिए, वेरी हंगरी गॉड जो सुबोध गुप्ता का है, 2006 में बनाया है, स्टेनलेस स्टील में बनाया है। और यहाँ पर जो है साइज़ इतना मैटर नहीं करेगा इतना ज़्यादा, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो हो सके तो अगर आप चाहो तो रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सब लोग, बाकी तो मैंने आपको करा दिया, बस यही है कि आप लोग उसको बस अच्छे से पढ़िएगा। जितना मैंने आपको कराया है बस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। बाकी मैंने पूरी डिटेल्स दी है, जितना भी हो सकता है उतना मैंने आपको करा है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से करिएगा। बाकी जाते जाते सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा, मतलब लाइक तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गुरु दक्षिणा है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर तो करते ही नहीं है, अगर शेयर भी कर दिया करें, चलो कम से कम शॉर्ट्स तो कर दिया करें। और बाकी बाई चांस किसी ने शॉर्ट्स नहीं देखा है तो आप लोग शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिएगा। डेली तो एक शॉर्ट्स मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है, उसमें पिक्चर्स लगाना ऐड हो जाता है, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो आपको नहीं, तो मैं तो हर दिन 2-2 3-3 4-4 डालूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। चलिए, तो बाकी इतना कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको दूँ, कि ताकि आपका तैयारी चलती रहे। बस ये है, ज़्यादातर आप लोग लर्न करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, देखो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको लर्न करने पे ध्यान देना है और किसी पर ध्यान नहीं। जितना आप लोग लर्न करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये सबसे पहले काम करना है। तो यहाँ पर जितना भी मैटर है उसको सबसे ज़्यादा याद करिए, ठीक है? चलिए, तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू एवरीवन।